एंकर मोनिका से सुने समाचार। सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ने स्नातक मतदाता मिलन समारोह के दौरान स्नातक मतदाताओं से रूबरू। मुख्य संपादक राजीव कुमार सोनी की रिपोर्ट। बिहार के सीतामढ़ी जिला अंतर्गत सुरसंडी स्थित व्याहुत सभा के सभागार में जदयू द्वारा स्नातक मतदाता मिलन समारोह का आयोजन प्रखंड जदयू अध्यक्ष रमेश पटेल की अध्यक्षता में हुई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सीतामढ़ी के सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ने शिरकत की। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से जदयू प्रत्याशी अभिषेक झा की जीत सुनिश्चित है। उन्होंने यह भी बताया कि उन्हें लगातार 22 वर्षों तक स्नातक मतदाताओं का अपार समर्थन मिला, जिसका परिणाम है कि वे आज सांसद है। उन्होंने कहा कि सांसद बनते ही हमने रीगा चीनी मिल चालू कराने का प्रयास किया और सफल भी रहे कि दिसंबर से चालू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि मेरा प्रयास है कि सुबह 9 बजे से पटना के लिए ट्रेन चले। कुछ ट्रेन चालू भी करा चुके हैं और मुंबई के लिए भी एक ट्रेन चालू करवा चुके हैं। मेरे जितने वादे थे उससे ज़्यादा कार्य हम सांसद बनते ही करा दिए। जदयू प्रत्याशी अभिषेक झा ने अपने संबोधन में नीतीश कुमार द्वारा उन पर जताए गए भरोसे के प्रति आभार व्यक्त किया और कहा कि वे स्नातक मतदाताओं को विश्वास पर पूरी तरह खड़ा उतरेंगे। इस अवसर पर कई प्रमुख जदयू नेताओं ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया, जिनमें जदयू जिलाध्यक्ष सत्येंद्र सिंह कुशवाहा, भाजपा के वरिष्ठ नेता महंत अशोक कुमार दास, मुखिया रविशंकर ठाकुर, मुखिया राजेश कुमार उर्फ मिंटू, पूर्व मुखिया विनय कुमार झा, पूर्व मुखिया शैलेश कुमार झा, वार्ड पार्षद मनोज कुमार मिश्रा, जदयू वरिष्ठ नेता मृत्युंजय नाथो झा, नागेंद्र झा आदि लोग उपस्थित रहे। हाजीपुर में जो इस रेलवे का है, और उन्होंने 1 महीने में, मैं धन्यवाद और जनरल मैनेजर को देता हूं, 1 महीने के अंदर एक ट्रेन, सिर्फ ट्रेन का समय बदला उन्होंने, और कुछ पहले से चल रही थी, 2 ट्रेन को जोड़ जाड़ के समय बदला। 4 बजे वो ट्रेन खुलती है दरभंगा से, सीतामढ़ी आ जाती है 5 बजे से पहले, 7 बजे तक आपको पहुंचा देती है पटना। दिन भर आप काम कर लेते हैं, शाम को वापस 7 बजे यहाँ आ जाते हैं। वो ट्रेन खुल चुकी, खुलने वाली वादा उदा नहीं, खुल चुकी, 1 महीना हो गया चल रहा है। कितने लोग तो पटना जब पहुंचते थे हमारे डेरा पर आ जाते थे, क्योंकि 7 बजे ही पहुंच जाते थे। जाएंगे कहाँ, तो आ जाते थे सर तनी नाश्ता खाओ ना, दिन चाय पियाओ। अब बताइए, हमने कहा ट्रेन भी हम ही तुमको खुलवा दें, नाश्ता भी हम ही तुमको कराए, तो हम ही उस ट्रेन में बैठ के आते थे, ज्यादा अच्छा था। और सबसे बड़ा फायदा ये हुआ पांडे जी की 300 साढ़े 300 रुपए लगते थे बस से जाने, 45 रुपए लग रहे हैं यहाँ सुबह जाते हैं, और 45 रुपए लौटते। सोचिए 300 जाना 300 आना, 45 रुपए जाना 45 रुपए। वो ट्रेन खुल चुकी। मैंने उसी समय जनरल मैनेजर से ये भी कहा था, जब हमारे यहाँ से सबसे ज्यादा पलायन होता है बाहर, लोग सबसे ज्यादा सीतामढ़ी से बाहर जाते हैं, कोई मजदूरी नहीं करने जाता है, कोई छात्र जाते हैं, इलाज कराने जाते हैं, तो एक हमारे लिए बंबई का भी ट्रेन दीजिए, इसलिए कि मेरा भी पृष्ठभूमि बंबई से रहा है। उन्होंने कहा सांसद महोदय वो मेरे लिए मुश्किल है, लेकिन एक काम मैं कर सकता हूं, मैं हफ्ते में 1 ट्रेन आपको दे देता हूं। तो 1 ट्रेन उसी समय उन्होंने भी सैंक्शन किया, और उसके 1 महीने के अंदर में हफ्ते में 1 दिन 1 ट्रेन जाती है, यहाँ से सीतामढ़ी से खुलती है और बंबई जाती है, और बंबई से खुल के सीतामढ़ी। वो भी हो चुका। तो मेरे जितने वादे थे, उसके अलावा जाने के 15 दिन के अंदर, मैं सभापति था उस समय, जो बकाया यहाँ आपका 4 लेन है, हाजीपुर से लेके मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पूर्णिया तक पूरा 4 लेन हो चुका था बहुत पहले। मुजफ्फरपुर से वो 22 था, मुजफ्फरपुर से 77 जो है सोनबरसा तक, ये 2 लेन ही था। तो 2 लेन का अधिग्रहण भी शुरू हो गया था, लेकिन सभापति होते हुए उसका जितना अधिग्रहण बाकी था मैंने करवा लिया के सभापति के रूप में। लेकिन 15 दिन के अंदर मैं माननीय गडकरी के यहाँ गया, उसकी परिचय 20 साल से पुराने है, आज की नहीं। वो भी पहले स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से ही प्रतिनिधित्व किया करते थे महाराष्ट्र विधान परिषद में। तो उनसे मैंने कहा कि सर ऐसी बात है, और हमारा मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी अभी तक, मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी सोनबरसा 4 लेनिंग नहीं हुआ है, अधिग्रहण पूरा हो चुका है। तो उन्होंने कहा कि कितने दिन से नहीं हुआ, हमने कहा 10 साल से ज्यादा से बाकी है, बाकी आपका सारा का सारा हो गया। तो तुरंत उन्होंने उसी समय फोन, मैं चिट्ठी बना के ले गया, तुरंत अपने प्रधान सचिव को फोन लगाया राष्ट्रीय महामार्ग के, और उसको कहा ऐसी बात है, आप हमको 15 मिनट के बारे में इसका रिपोर्ट दीजिए, अभी तक क्यों नहीं बना है और बनाने में क्या दिक्कत है। 15 से 20 मिनट, 15 मिनट से कम ही लगा होगा, फोन आ गया उनका। उन्होंने कहा सर कोई दिक्कत नहीं है, पड़ी हुई थी, किसी ने नहीं देखा होगा, आराम से बन जाएगा, उसको ये करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा, होता है उनका जो टेक्निकल बात सब। तो उन्होंने कहा ये सब कीजिए,
और 7 दिन के अंदर हमारे पास स्वीकृति के लिए आदेश के लिए लाइए, वो मुझे करना है। हमारे दोस्त हैं वो वहां से जीत के आए और उन्होंने वो वादा किया हुआ, हालांकि मैं पता नहीं था कभी यहाँ, लेकिन 10 दिन के अंदर वो फाइल उनके पास आ गई, उन्होंने स्वीकृति दे दी, डीपीआर का आदेश हो चुका है। मुझे लगता है 1 से 2 महीने में उसका काम भी शुरू हो जाएगा। पूरा 4 लेन आपका मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी सोनबरसा हो रहा है। तो ये काम आपके आशीर्वाद से, अगर आपने हमको दिल्ली भेजा है, इतना काम मैं कर चुका। अब वादा करने का समय नहीं है, जो वादा किया था वो काम पूरा करने का समय, ये बताना चाह रहा हूं। तो हम लोग काम करने में विश्वास रखते हैं और इसी आधार पर आदरणीय नीतीश कुमार ने मेरी चयन की थी कि हाँ, इस आदमी को